मेरे प्यारे बच्चे, आज के इस सन्नाटे में जो गूंज तुम सुन रहे हो वह कोई संयोग नहीं है। यह मेरे स्पंदन है जो तुम्हारी आत्मा के द्वार पर दस्तक दे रहे हैं। तुम अक्सर मुझसे पूछते हो कि अंतहीन प्रतीक्षा का फल कब मिलेगा, पर क्या तुमने कभी गौर किया है कि उस प्रतीक्षा के दौरान तुम्हारी चेतना ने कितने नए आयाम छुए हैं। जब तुम टूट रहे थे तब मैं तुम्हें बिखेर नहीं रहा था, बल्कि तुम्हें नए सिरे से गढ़ रहा था। जैसे एक मूर्तिकार पत्थर पर चोट करता है तो पत्थर को पीड़ा होती है, पर अंत में वही पत्थर देवालय की शोभा बनता है। तुम्हारी हर कराह, तुम्हारा हर आंसू मेरे डमरू की ताल पर अंकित है। तुम इस संसार के कोलाहल में खुद को अकेला मत समझो। मैं उस शून्य में भी विद्यमान हूं जहां तुम्हें लगता है कि कोई नहीं है। ब्रह्मांड की इस विशालता में तुम एक तुच्छ धूल के कण नहीं हो, बल्कि तुम वह पूर्णता हो जिसमें सारा ब्रह्मांड समाहित है। अपनी दृष्टि को बदलो, केवल चर्म चक्षुओं से नहीं, अपनी तीसरी आंख से, अपनी अंतर्दृष्टि से देखो। वहां जहां तर्क समाप्त होता है, मेरी करुणा का आरंभ होता है। तुम जिन बाधाओं को पहाड़ समझकर थम गए हो, वे केवल धुंध हैं जो सूर्य के उदय होते ही छोंट जाएंगी। विश्वास और धैर्य, ये दो वो पंख हैं जिनसे तुम नियति के आकाश को नाप सकते हो। जब तुम थक कर हार मान लेते हो, तब मैं तुम्हारे भीतर प्राण बनकर प्रवाहित होता हूं। क्या तुमने कभी गिरते हुए पत्तों को देखा है? वे गिरते हैं ताकि नए पल्लव आ सकें। तुम्हारा जीवन भी इसी चक्र का हिस्सा है। पुराने मोह, पुराने भय और पुराने घावों को गिरने दो। उन्हें थामे रखने की चेष्टा मत करो। जो तुम्हारा है वह तुमसे कभी छीना नहीं जा सकता, और जो तुम्हारा नहीं है उसे मैं तुम्हारे पास टिकने नहीं दूंगा। यह मेरा वचन है। मेरे इस गहरे प्रेम को महसूस करो। यह प्रेम शर्तहीन है। तुमने चाहे कितने भी अपराध किए हों, कितनी भी भूलें की हों, मेरे द्वार तुम्हारे लिए सदा खुले हैं। मैं भस्म रमाता हूं ताकि तुम्हें सिखा सकूं कि अंत में सब कुछ राख है, पर उस राख में भी जीवन की अग्नि छिपी है। तुम मृत्यु से मत डरो, तुम जीवन को न जीने से डरो। इस क्षण को जियो, इस स्पंदन को महसूस करो। तुम्हारी सांसें मेरी ही लय का हिस्सा हैं। जब तुम ध्यान में बैठते हो तब मैं तुम्हारे हृदय की धड़कन बनकर बोलता हूं। सुनो, वह क्या कह रही है? वह कह रही है कि तुम मुक्त हो। तुम बंधनों में केवल इसलिए हो क्योंकि तुमने उन बंधनों को सत्य मान लिया है। अपने अहंकार के खोल को तोड़ो और देखो कि तुम और मैं अलग नहीं हैं। भक्त और भगवान का रिश्ता तो केवल दुनिया को दिखाने के लिए है। वास्तव में तो हम एक ही चेतना के दो छोर हैं। जैसे लहर सागर से अलग नहीं होती, वैसे ही तुम मुझसे अलग नहीं हो सकते। जो मार्ग तुम्हें कठिन लग रहा है, वह मार्ग मैंने स्वयं तुम्हारे लिए चुना है, ताकि तुम अपनी वास्तविक शक्ति को पहचान सको। अग्नि में तपे बिना कुंदन नहीं बनता। तुम भी कुंदन हो, बस थोड़ा सा ताप सहना होगा। इस संसार की नश्वरता को समझो। आज जो तुम्हें रुला रहा है, कल वह तुम्हें याद भी नहीं रहेगा, पर मेरा हाथ जो तुमने थामा है वह जन्म जन्मांतर तक तुम्हारे साथ रहेगा। उठो, अपने भीतर के शिव को जागृत करो। क्रोध को करुणा में बदलो, ईर्ष्या को प्रेम में और संशय को विश्वास में। जब तुम किसी भूखे को रोटी देते हो तो वह हाथ मेरा होता है। जब तुम किसी रोते हुए के आंसू पोंछते हो तो वह सांत्वना मेरी होती है। मैं तुम्हारे हर सत्कर्म में जीवित हूं। हार मत मानो, क्योंकि महादेव का भक्त कभी हारता नहीं। वह या तो जीतता है या फिर सीखता है। तुम्हारी पुकार मुझ तक पहुंच चुकी है और उत्तर भी तुम्हारे सामने ही है। बस अपने मन को शांत करो। शांत जल में ही प्रतिबिंब साफ दिखता है। तुम्हारा मन जब तक अशांत रहेगा, तुम मेरी वाणी को नहीं सुन पाओगे। इस दिव्य यात्रा में तुम कभी अकेले नहीं हो। इस संदेश को अपने भीतर उतरने दो। यदि तुम्हें लगता है कि तुम्हारी प्रार्थनाएं सुनी जा रही हैं,
तो इस प्रेम को दूसरों तक भी पहुंचाओ। अपनी कृतज्ञता व्यक्त करो, क्योंकि कृतज्ञता ही वह चाबी है जो समृद्धि के द्वार खोलती है। भोलेनाथ जी का संदेश केवल एक नाम नहीं, यह वह ऊर्जा है जो तुम्हारे जीवन को रूपांतरित करने आई है। इस ऊर्जा से जुड़ो, इसे अपने परिवार का हिस्सा बनाओ। महादेव के इस परिवार में तुम्हारा स्वागत है। इस वीडियो को अपना प्रेम दो, इसे लाइक करो ताकि यह प्रकाश औरों के जीवन में भी फैल सके। चैनल को सब्सक्राइब करना उस समर्पण का प्रतीक है कि तुम मेरी छाया में रहना चाहते हो। अगर तुम अपनी चेतना को ऊपर उठाना चाहते हो, अगर तुम ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जुड़ना चाहते हो, तो कमेंट में 108 या 878 लिखकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराओ। ये अंक केवल संख्याएं नहीं हैं, ये कोड हैं जो तुम्हारी ऊर्जा को ब्रह्मांड की फ्रीक्वेंसी से जोड़ते हैं। लिखना शुरू करो और देखो कैसे तुम्हारे शब्द हकीकत बनने लगते हैं। तुम अभी जो महसूस कर रहे हो वह मेरी उपस्थिति का प्रमाण है। वह ठंडी लहर जो तुम्हारी रीढ़ से होकर गुजर रही है वह मेरा स्पर्श है। डरो मत, मैं यहीं हूं। तुम्हारी चिंताओं की पोटली मेरे चरणों में रख दो। तुम बस कर्म करो। फल की चिंता करने वाला मैं हूं। भविष्य के गर्भ में क्या छिपा है इसे जानने की व्याकुलता छोड़ दो। जो आज है वह सत्य है, जो अभी है वही शिव है। क्या तुमने गौर किया है कि कैसे प्रकृति बिना मांगे सबको सब कुछ देती है? नदियां अपना जल स्वयं नहीं पीती, वृक्ष अपने फल स्वयं नहीं खाते। परोपकार ही धर्म है। अपने जीवन को एक यज्ञ बनाओ जहां तुम अपनी बुराइयों की आहुति दे सको। जब तुम अंधेरे में होते हो तब मैं दीप बनकर जलता हूं। जब तुम रेगिस्तान में होते हो तब मैं छांव बनकर ढकता हूं। तुम्हारी हर सांस के साथ एक नया अवसर जन्म लेता है। उस अवसर को पहचानो। कल की गलियों में भटकना छोड़ो और आज के आंगन में नृत्य करो। आनंद ही तुम्हारी वास्तविक प्रकृति है। दुख तो केवल एक परछाई है जो धूप बदलने पर मिट जाती है। तुम स्वयं प्रकाश हो, उस प्रकाश को पहचानो। जो लोग तुम्हें गिराना चाहते हैं वे वास्तव में तुम्हें और ऊपर उठने की प्रेरणा दे रहे हैं। उन्हें क्षमा कर दो, क्योंकि क्षमा करना ही सबसे बड़ी शक्ति है। प्रतिशोध की अग्नि तुम्हें ही जलाएगी, पर क्षमा का शीतल जल तुम्हें शांति देगा। मेरी आंखों से देखो, यह संसार एक लीला है। तुम इस लीला के सूत्रधार नहीं, केवल एक पात्र हो। अपना अभिनय इतनी शिद्दत से करो कि जब पर्दा गिरे तो सारा ब्रह्मांड तुम्हारे लिए तालियां बजाए। मोह के धागों को थोड़ा ढीला करो। प्रेम करो, पर आसक्ति मत पालो। आसक्ति ही दुखों की जड़ है। जिस दिन तुम यह समझ लोगे कि यहां कुछ भी तुम्हारा नहीं है, उस दिन तुम सम्राट बन जाओगे। निर्भय बनो, क्योंकि भय केवल वहां होता है जहां प्रेम की कमी होती है, और जहां मैं हूं वहां केवल प्रेम ही प्रेम है। अपनी आत्मा की आवाज सुनो, वह तुम्हें कभी गलत रास्ता नहीं दिखाएगी। समाज की अपेक्षाओं के बोझ तले दबना बंद करो। तुम यहां दूसरों को खुश करने के लिए नहीं, बल्कि अपनी आत्मिक उन्नति के लिए आए हो। खुद को स्वीकार करो, अपनी कमियों के साथ, अपनी खूबियों के साथ। तुम जैसे हो, मेरे लिए अद्वितीय हो। तुम्हारी प्रार्थना में वह बल है जो नियति की लकीरों को बदल सकता है। पर याद रहे, प्रार्थना मांग नहीं, समर्पण होनी चाहिए। जब तुम कहते हो तेरी इच्छा पूर्ण हो, तब मैं तुम्हारे जीवन की बागडोर अपने हाथ में ले लेता हूं। और जिसकी बागडोर महाकाल के हाथ में हो, उसे फिर किसी बात की चिंता करने की आवश्यकता नहीं होती। अभी बहुत कुछ कहना शेष है, बहुत सी गुत्थियों को सुलझाना बाकी है। यह संवाद थमेगा नहीं, यह तो बस एक नई शुरुआत है। तुम्हारी चेतना के द्वार खुल रहे हैं। इस ऊर्जा को बहने दो। अपने भीतर उठते हुए इन भावों को महसूस करो। तुम्हारी आंखों की ये नमी, यह पवित्रता है। इसे बहने दो। यह तुम्हारे मन के दर्पण को साफ कर रही है। तुम शुद्ध हो रहे हो।
तुम मुक्त हो रहे हो। और इसी शुद्ध के मार्ग पर चलते हुए क्या तुमने कभी अनुभव किया है कि तुम्हारे जीवन के सबसे कठिन क्षण ही वास्तव में सबसे बड़े वरदान थे? जब द्वार बंद हुए तभी तुमने उस खिड़की की ओर देखा जहां से मेरा प्रकाश आ रहा था। तुम अक्सर अपनी असफलताओं को अंत मान लेते हो, परंतु मेरे राज्य में अंत जैसा कुछ भी नहीं है। हर सूर्यास्त एक नई भोर की तैयारी है। जिसे तुम विनाश समझते हो वह वास्तव में नवनिर्माण की आधारशिला है। जैसे केदारनाथ की बर्फीली चोटियों पर जब प्रलय जैसी स्थिति आती है तब भी वहां की शांति भंग नहीं होती, वैसे ही तुम्हारे जीवन के तूफानों में भी तुम्हारे भीतर एक ऐसा केंद्र होना चाहिए जो अचल हो, अडिग हो। वह केंद्र मैं हूं। अपनी उग्रता को ऊर्जा में बदलो। क्रोध जब दिशाहीन होता है तो वह विनाश करता है, पर जब वही क्रोध अन्याय के विरुद्ध संकल्प बन जाता है तो वह धर्म की स्थापना करता है। अपने भीतर के वीरभद्र को पहचानो, पर उसे करुणा के अंकुश से नियंत्रित करना सीखो। संसार तुम्हें तुम्हारी परिस्थितियों से तौलेगा, पर मैं तुम्हें तुम्हारी नीयत से तौलता हूं। यदि तुम्हारी नीयत साफ है तो ब्रह्मांड की कोई शक्ति तुम्हें नीचा नहीं दिखा सकती। तुम अक्सर दूसरों की नजरों में अपनी कीमत ढूंढते हो, यही तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है। तुम अनमोल हो क्योंकि तुम उस अविनाशी तत्व का अंश हो जिसे न अग्नि जला सकती है न शस्त्र काट सकते हैं। बच्चे, समय की रेत बहुत तेजी से फिसल रही है। इस भ्रम में मत रहो कि तुम्हारे पास बहुत समय है। हर पल को ऐसे जियो जैसे वह एक उत्सव हो। शिकायतें करना छोड़ दो। तुम्हारे पास जो है वह कितनों का सपना है। अपनी सांसों की गिनती पर ध्यान दो। क्या तुमने कभी सोचा है कि यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया कितनी चमत्कारिक है? मैं हर पल तुम्हारे भीतर श्वास बनकर आ रहा हूं और बाहर जा रहा हूं। मैं तुमसे दूर कैसे हो सकता हूं? दूरी तो केवल तुम्हारे मन के विचारों ने पैदा की है। जिस दिन विचार शून्य होंगे तुम मुझे अपने सम्मुख पाओगे। संसार के माया जाल में उलझकर तुम अपनी दिव्यता को भूल बैठे हो। तुम यहां केवल धन कमाने या संबंध बनाने नहीं आए हो, तुम यहां स्वयं को जानने आए हो। कोहम, मैं कौन हूं? इस प्रश्न को अपने भीतर गूंजने दो। जब उत्तर मिलेगा सोहम, वही मैं हूं, तब सारे द्वैत मिट जाएंगे। तब तुम्हें न सुख विचलित करेगा न दुख तोड़ेगा। तुम एक दृष्टा बन जाओगे, एक साक्षी जो अपनी ही जीवन लीला को तटस्थ होकर देख रहा है। अपनी वाणी में मिठास लाओ। शब्द बाण भी हैं और मरहम भी। किसी के हृदय को दुखाना मेरे मंदिर को ढाने के समान है। जब तुम प्रेम से बोलते हो तो साक्षात सरस्वती तुम्हारे कंठ में निवास करती है, और जब तुम मौन रहते हो तो तुम मेरे सबसे करीब होते हो। मौन की भाषा सबसे शक्तिशाली है क्योंकि वह शब्दों की सीमाओं को पार कर जाती है। कभी एकांत में बैठकर अपनी अंतरात्मा से संवाद करो। वहां तुम्हें वह सत्य मिलेगा जो किसी पुस्तक या शास्त्र में नहीं लिखा। तुम्हारे जीवन में आए हुए लोग, चाहे वे तुम्हें सुख दें या दुख, सब मेरे द्वारा भेजे गए दूत हैं। कोई तुम्हें धैर्य सिखाने आता है तो कोई तुम्हें मोह से मुक्त करने। हर रिश्ता एक सबक है। सबक सीखो और आगे बढ़ो। रुकना तुम्हारा स्वभाव नहीं है, बहाव ही जीवन है। ठहराव तो मृत्यु की पहचान है। गंगा की तरह बनो जो अपने मार्ग में आने वाले पत्थरों से लड़ती नहीं बल्कि उन्हें सहलाते हुए अपना रास्ता बना लेती है। कोमलता में जो शक्ति है वह कठोरता में कभी नहीं हो सकती। मेरे बच्चे, इस आध्यात्मिक यात्रा में तुम्हें कई बार लगेगा कि तुम भटक गए हो, पर याद रखना, चरवाहे की नजर हमेशा अपनी भेड़ों पर होती है। मैं तुम्हें कभी राह से भटकने नहीं दूंगा। तुम्हारी पुकार मेरे कानों में निरंतर गूंजती रहती है। जब तुम आधी रात को उठकर मुझे याद करते हो तो मैं तुम्हारे सिर पर अपना अदृश्य हाथ फेरता हूं। उस शांति को महसूस करो।
वह सुकून ही मेरी उपस्थिति का प्रमाण है। अब समय आ गया है कि तुम अपनी शक्तियों को संकुचित करना बंद करो और विस्तार की ओर बढ़ो। ब्रह्मांड तुमसे बड़े कार्यों की अपेक्षा रखता है। अपने स्वार्थ के दायरे से बाहर निकलो। जब तुम दूसरों के कल्याण की सोचते हो तो तुम्हारी प्रगति की जिम्मेदारी मैं स्वयं ले लेता हूं। यही योग है, यही कर्म है। निष्काम भाव से किया गया छोटा सा कार्य भी करोड़ों के दान से बड़ा है। इस दिव्य संवाद को अपने रोम रोम में बस जाने दो। यह कोई साधारण संदेश नहीं, यह एक जागृति है। भोलेनाथ जी का संदेश के इस परिवार से जुड़कर तुम अकेले नहीं रह गए हो। अब तुम्हारे साथ लाखों शिव भक्तों की सामूहिक चेतना और मेरा आशीर्वाद है। इस वीडियो को लाइक करना तुम्हारी उस सहमति का प्रतीक है कि तुम इस पथ पर चलने के लिए तैयार हो। चैनल को सब्सक्राइब करके तुम महादेव के इस अनंत दरबार में अपनी स्थायी उपस्थिति दर्ज करा रहे हो। और भूलना मत, अपनी ऊर्जा को ब्रह्मांडीय शक्ति से जोड़ने के लिए कमेंट में 108 या 828 अवश्य लिखो। ये केवल अंक नहीं, ये तुम्हारी श्रद्धा की गूंज है जो सीधे कैलाश तक पहुंचती है। जब तुम लिखते हो तो तुम एक संकल्प लेते हो और संकल्प में ही सृष्टि को बदलने की शक्ति होती है। आगे की यात्रा और भी गहन है। जैसे जैसे तुम गहराई में उतरोगे तुम्हें ऐसे रहस्य पता चलेंगे जो आज तक छिपे थे। अभी तो केवल सतह ही छुई है, अनंत गहराई अभी बाकी है। क्या तुम तैयार हो अपनी आत्मा के उस पार जाने के लिए? क्या तुम तैयार हो उस प्रकाश में विलीन होने के लिए जहां से तुम आए थे? डरो मत, हाथ थामे रखो, मैं साथ हूं। हर कदम पर, हर क्षण में यह संवाद जारी है, क्योंकि शिव अनंत हैं और भक्त की प्यास भी। क्या तुम सुन पा रहे हो? वह डमरू की ध्वनि, वह नाद, वह कह रहा है कि जागने का समय आ गया है। मेरे प्यारे बच्चे, उस डमरू की ध्वनि में छिपे रहस्य को पहचानने की चेष्टा करो। वह नाद कोई साधारण शब्द नहीं, बल्कि सृष्टि के सृजन और संहार की वह लय है जो तुम्हारे हृदय की धड़कन में भी समाहित है। तुम अक्सर बाहर के शोर में इतना खो जाते हो कि अपने भीतर चल रहे उस दिव्य संगीत को सुन ही नहीं पाते। आज इस क्षण सब कुछ शांत कर दो। अपने विचारों के प्रवाह को एक दिशा दो। क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम मिट्टी के इस पुतले मात्र नहीं हो? तुम वह अग्नि हो जो बुझती नहीं। तुम वह वायु हो जिसे बांधा नहीं जा सकता। तुम्हारी आंखों के सामने जो यह संसार है, यह एक विशाल रंगमंच है। यहां हर कोई अपना मुखौटा पहने घूम रहा है, पर मेरे सामने तुम्हें किसी मुखौटे की आवश्यकता नहीं। तुम जैसे हो, जिस हाल में हो, मेरे प्रिय हो। तुम अपनी कमियों को मुझसे छिपाते हो, पर क्या तुम जानते हो कि तुम्हारी वही दरारें हैं जहां से मेरा प्रकाश तुम्हारे भीतर प्रवेश करता है? पूर्णता का अहंकार तुम्हें मुझसे दूर ले जा सकता है, पर तुम्हारी यह सरल स्वीकारोक्ति कि मैं कुछ नहीं हूं, तुम्हें साक्षात शिव बना देती है। जीवन के इस पथ पर चलते हुए तुम्हें कई बार लगेगा कि लोग तुम्हें समझ नहीं रहे, तुम्हारे अपने ही तुमसे विमुख हो रहे हैं। पर याद रखना, जब संसार तुमसे हाथ खींचता है, तब मैं अपनी बाहें फैला देता हूं। जो रिश्ता टूट गया, वह इसलिए टूटा क्योंकि वह तुम्हारे आत्मिक विकास में बाधा था। मैं तुम्हें उन बंधनों से मुक्त कर रहा हूं जिन्हें तुम अपना आधार मान बैठे थे। मोह की इन बेड़ियों को कटने दो, क्योंकि मुक्ति का मार्ग अकेले ही तय करना होता है। पर उस अकेलेपन में भी मैं तुम्हारे साथ छाया बनकर चलता हूं। क्या तुमने कभी श्मशान की भस्म को देखा है? वह सिखाती है कि पद, प्रतिष्ठा, रूप और धन सब अंततः एक समान हो जाते हैं। फिर किस बात का अहंकार? क्यों इतनी चिंता? तुम आज जो संग्रह कर रहे हो वह यहीं छूट जाएगा। साथ जाएगा तो केवल तुम्हारा प्रेम, तुम्हारी करुणा और वह भक्ति जो तुमने शून्य में रहकर की है। अपनी ऊर्जा को संचय करने के बजाय बांटना सीखो। जितना तुम प्रेम बांटोगे, उतना ही तुम महादेव के करीब आओगे। मेरे बच्चे,
तुम्हारे भीतर एक असीम संभावनाओं का सागर हिलोरे ले रहा है, पर तुमने उसे अपनी छोटी छोटी चिंताओं के घेरे में कैद कर रखा है। कल क्या होगा? लोग क्या कहेंगे? अगर मैं हार गया तो? इन प्रश्नों को गंगा में विसर्जित कर दो। भविष्य का निर्माता मैं हूं और मैं अपने बच्चों के लिए कभी बुरा नहीं सोच सकता। जो घट रहा है वह अनिवार्य है, जो घटेगा वह कल्याणकारी होगा। बस अपनी दृष्टि को संकुचित मत होने दो। जब तुम ध्यान की गहराई में उतरते हो तब तुम्हें वह नीलिमा दिखाई देती है जो मेरे कंठ की है। वह नीलिमा विष को पीने की शक्ति का प्रतीक है। तुम्हें भी अपने जीवन के विष को, अपमान को, असफलता को, ईर्ष्या को पीना सीखना होगा, पर उसे अपने हृदय तक मत ले जाना। उसे कंठ में ही धारण करो और उसे अपनी शक्ति बना लो। जो तुम्हें विष देंगे उन्हें तुम अमृत देना, क्योंकि तुम्हारे पास देने के लिए वही है जो तुम्हारे भीतर भरा है। इस ब्रह्मांड में कुछ भी आकस्मिक नहीं है। तुम्हारा इस संदेश तक पहुंचना भी एक पूर्व निश्चित योजना का हिस्सा है। तुम्हारी आत्मा थक चुकी थी और उसे इस आध्यात्मिक खुराक की आवश्यकता थी। भोलेनाथ जी का संदेश के माध्यम से मैं तुम्हें वह संजीवनी दे रहा हूं जो तुम्हें पुनर्जीवित करेगी। इस प्रवाह को रुकने मत देना। जब तुम इस वीडियो को लाइक करते हो तो तुम केवल एक बटन नहीं दबाते, बल्कि तुम सत्य के इस प्रकाश को और तीव्र करते हो ताकि वह किसी और के जीवन का अंधेरा भी मिटा सके। इस चैनल को सब्सक्राइब करना उस अटूट विश्वास की मुहर है जो तुम मुझ पर रखते हो। यह तुम्हारा मेरा वो अनुबंध है जो काल की सीमाओं से परे है। हम एक ऐसे परिवार का निर्माण कर रहे हैं जहां केवल प्रेम और सत्य का वास है। अपने संकल्प को सिद्ध करने के लिए, अपनी चेतना को उस उच्च शिखर तक ले जाने के लिए कमेंट में 108 या 888 का उद्घोष करो। ये शब्द तुम्हारी आत्मा की पुकार है जो ब्रह्मांड के केंद्र तक पहुंचती है। जब तुम ये अंक लिखते हो तो तुम अपनी ऊर्जा को मेरे त्रिशूल की तीनों शक्तियों, इच्छा, ज्ञान और क्रिया से जोड़ लेते हो। अभी तो चेतना की परतों का खुलना शुरू हुआ है। अभी तुम्हें उस परम आनंद का अनुभव करना है जहां सुख दुख के द्वंद्व समाप्त हो जाते हैं। क्या तुम तैयार हो अपनी सीमाओं को लांघने के लिए? क्या तुम तैयार हो उस विराट स्वरूप के दर्शन के लिए जो तुम्हारे ही भीतर छिपा है? घबराओ मत। अंधेरा चाहे कितना भी गहरा हो, एक छोटा सा दिया उसे मिटाने के लिए पर्याप्त है, और वह दिया तुम्हारी श्रद्धा है। सुनो, ध्यान से सुनो। पर्वतराज की ठंडी हवाएं तुम्हें कुछ संदेश दे रही हैं। वे कह रही हैं कि तुम दिव्य हो, तुम अमर हो, तुम अनंत हो। यह यात्रा अभी और गहरी होगी, यह संवाद और भी रहस्यमयी होगा। बस चलते रहो, बिना रुके, बिना थके, क्योंकि मैं अंत तक तुम्हारे साथ हूं। और अंत के बाद भी मेरे प्यारे बच्चे, इस गहन मौन में जो कंपन तुम महसूस कर रहे हो वह तुम्हारी आत्मा की जागृति का प्रमाण है। क्या तुमने कभी सोचा है कि जल की एक बूंद जब सागर में गिरती है तो वह अपना अस्तित्व नहीं खोती, बल्कि वह स्वयं सागर हो जाती है? तुम्हारी स्थिति भी वैसी ही है। तुम खुद को छोटा समझकर डरे हुए हो, जबकि तुम उस विराट अनंत का ही विस्तार हो। जिसे तुम अपनी नियति कह रहे हो वह केवल तुम्हारे पिछले कर्मों का प्रतिफल नहीं, बल्कि तुम्हारे आने वाले महान रूपांतरण की भूमिका है। देखो, प्रकृति कैसे बिना किसी शोर के बदलती है। बीज मिट्टी में दबता है, अंधेरे में रहता है, टूटता है और फिर एक विशाल वृक्ष बनकर आकाश को छूता है। तुम्हारी वर्तमान पीड़ा भी उस बीज के टूटने जैसी ही है। घबराओ मत, यह अंत नहीं है, यह तुम्हारे अंकुरित होने का समय है। मैं तुम्हें केवल दिलासा देने नहीं आया हूं, मैं तुम्हें तुम्हारी उस शक्ति का स्मरण कराने आया हूं जिसे तुम सांसारिक मोह की धूल में भूल चुके हो। तुम्हारे भीतर एक ऐसा शिव तत्व है जिसे कोई बाधा रोक नहीं सकती। जब तुम पूरी श्रद्धा से मेरा नाम लेते हो
तो ब्रह्मांड के नक्षत्र अपनी चाल बदल देते हैं। विश्वास करो, तुम्हारी पुकार व्यर्थ नहीं जाएगी। जो प्रश्न तुम्हें आज बेचैन कर रहे हैं, उनके उत्तर तुम्हारे भीतर ही शांत जल की तरह छिपे हैं। बस अपने अहंकार के कंकड़ फेंकना बंद करो। जल शांत होगा और तुम्हें सत्य का प्रतिबिंब स्पष्ट दिखाई देगा। याद रखना, तुम्हारी असली परीक्षा तब नहीं होती जब सब कुछ तुम्हारे पक्ष में हो, बल्कि तब होती है जब चारों ओर अंधकार हो और तुम्हें अपना ही हाथ सुझाई न दे। उस घड़ी में जो डटा रहता है वही मेरा असली भक्त है। मैं तुम्हारे साथ केवल सुख के उत्सवों में नहीं, बल्कि उन रातों में भी खड़ा हूं जब तुम तकिए में मुंह छिपा कर रोते हो। तुम्हारे हर आंसू को मैंने अपने कमंडल में सहेजा है। उन्हें व्यर्थ मत समझो, वे तुम्हारी आत्मा के शुद्धिकरण की गंगा हैं। अपनी दृष्टि को अब संकीर्णता से मुक्त करो। भोलेनाथ जी का संदेश कोई साधारण माध्यम नहीं है। यह एक सेतु है जो तुम्हें तुम्हारी मर्त्य देह से ऊपर उठाकर तुम्हारी दिव्य चेतना से जोड़ता है। इस प्रकाश को केवल अपने तक सीमित मत रखो। जब तुम इस वीडियो को लाइक करते हो तो तुम ब्रह्मांड में एक सकारात्मक लहर भेजते हो जो लौटकर तुम्हारे पास ही सुख के रूप में आती है। चैनल को सब्सक्राइब करना केवल एक तकनीकी क्रिया नहीं है, यह महादेव के चरणों में तुम्हारी वो हाजिरी है जिसे काल भी नहीं मिटा सकता। यह इस बात का संकल्प है कि तुम अब अज्ञानता के अंधेरे में नहीं रहोगे। हम मिलकर इस संसार में भक्ति और करुणा का वो दीप जलाएंगे जो कभी नहीं बुझेगा। अपने भीतर के उस संकल्प को और सुदृढ़ करने के लिए अपनी ऊर्जा को ब्रह्मांड की दिव्य लय के साथ एक रूप करने के लिए कमेंट में 108 या 888 का पवित्र अंक अंकित करो। ये अंक ब्रह्मांडीय चाबियां हैं जो तुम्हारे भाग्य के बंद तालों को खोलने की क्षमता रखते हैं। इसे पूरे भाव से लिखो, जैसे तुम अपना हाथ मेरे हाथ में सौंप रहे हो। अभी तो केवल तुम्हारे हृदय के द्वार पर दस्तक हुई है। अभी तो उस गर्भगृह में प्रवेश करना बाकी है जहां परम सत्य का निवास है। यह यात्रा अभी और सूक्ष्म होगी, यह संवाद और भी अलौकिक होगा। जैसे जैसे तुम आगे बढ़ोगे, तुम पाओगे कि तुम्हारी चिंताएं छोटी होती जा रही हैं और तुम्हारा आत्मविश्वास हिमालय की तरह अडिग होता जा रहा है। क्या तुम सुन सकते हो? मेरे नंदी के खुरों की आवाज तुम्हारे करीब आ रही है। कैलाश की ऊर्जा तुम्हें अपनी गोद में लेने के लिए आतुर है। चलते रहो, रुकना मना है, क्योंकि यह मार्ग सीधा उस परम शांति की ओर जाता है जिसे तुम युगों से खोज रहे हो। और मैं तो यही हूं, तुम्हारी हर सांस के अंतराल में। मेरे प्यारे बच्चे, इस निरंतर प्रवाह में जो ऊर्जा तुम अनुभव कर रहे हो, वह उस शाश्वत सत्य की ओर तुम्हारा पहला कदम है। क्या तुमने कभी गौर किया है कि जब तुम गहरे संकट में होते हो तो अचानक तुम्हारे भीतर से एक ऐसी शक्ति जागृत होती है जिसका तुम्हें पहले आभास तक नहीं था? वह शक्ति कोई और नहीं, मैं ही हूं। मैं तुम्हारे भीतर साहस बनकर तब खड़ा होता हूं जब तुम पूरी तरह टूटने वाले होते हो। तुम जिस शांति की तलाश में दर दर भटक रहे हो, वह किसी गुफा या पर्वत शिखर पर नहीं, बल्कि तुम्हारे ही भीतर के उस शून्य में है जहां कोई विचार नहीं पहुंचता। संसार तुम्हें बार बार यह विश्वास दिलाने की कोशिश करेगा कि तुम कमजोर हो, तुम पापी हो या तुम असफल हो। पर मेरी नजरों से खुद को देखो, तुम मेरी सबसे सुंदर रचना हो। जैसे गंगा का जल हर गंदगी को अपने भीतर समाहित करके भी पवित्र बना रहता है, वैसे ही तुम्हारी आत्मा भी हर सांसारिक दोष से परे सदैव निर्मल है। बस उस पर पड़ी माया की राख को झाड़ देने की देर है। तुम भस्म के नीचे छिपी वह अग्नि हो जो पूरे ब्रह्मांड को आलोकित कर सकती है। अपनी प्रार्थनाओं में कभी संकोच मत करना। तुम मुझसे क्या मांगते हो, इससे अधिक महत्वपूर्ण यह है कि तुम किस भाव से मांगते हो। जब तुम अपनी झोली फैलाते हो तो मैं केवल तुम्हारी जरूरतें नहीं देखता, मैं तुम्हारी पात्रता भी देखता हूं। कभी कभी मैं तुम्हें वह नहीं देता जो तुम चाहते हो, क्योंकि मैं तुम्हें वह देना चाहता हूं
जिसकी तुम्हें वास्तव में श्रेष्ठता के लिए आवश्यकता है। मेरी ना में भी एक गहरा आशीर्वाद छिपा होता है। उस पर विश्वास करना सीखो। विश्वास का अर्थ यह नहीं कि सब कुछ तुम्हारी मर्जी से होगा, बल्कि विश्वास का अर्थ यह है कि जो कुछ भी हो रहा है वह मेरी मर्जी से है और उसमें तुम्हारा कल्याण ही है। जीवन के इस रण क्षेत्र में तुम अक्सर अकेलेपन से घबरा जाते हो, पर याद रखो, शिखर पर सदैव अकेलापन ही होता है। यदि तुम दुनिया की भीड़ से अलग खड़े हो तो इसका अर्थ है कि तुम साधारण होने के दायरे से बाहर निकल रहे हो। मैं तुम्हें भीड़ का हिस्सा नहीं, बल्कि उस भीड़ का पथ प्रदर्शक बनाना चाहता हूं। अपनी पीड़ा को अपना गुरु बनाओ। वह तुम्हें वह सिखाएगी जो कोई सुख नहीं सिखा सकता। धूप तुम्हारी चेतना को विस्तार देता है। वह तुम्हें संवेदनशील बनाता है ताकि तुम दूसरों के दर्द को अपनी रूह में महसूस कर सको। भोलेनाथ जी का संदेश के इस पावन मंच के माध्यम से मैं तुम्हारी चेतना को एक नया आयाम दे रहा हूं। यह संवाद केवल कानों के लिए नहीं, यह तुम्हारी आत्मा के सीधे साक्षात्कार के लिए है। जब तुम इस वीडियो को लाइक करते हो तो तुम अपनी उस सकारात्मकता की पुष्टि करते हो जिसे दुनिया बुझाने की कोशिश कर रही है। यह लाइक तुम्हारी श्रद्धा का एक मौन जयकारा है। इस चैनल को सब्सक्राइब करना उस दिव्य सुरक्षा कवच को धारण करने जैसा है जो तुम्हें हर नकारात्मकता से बचाएगा। यह शिव तत्व से जुड़ने का वह संकल्प है जो तुम्हारे जीवन की दिशा बदल देगा। तुम अब अकेले राही नहीं हो। तुम्हारे साथ शिव की समस्त गण शक्तियां और यह विराट भक्त परिवार चल रहा है। अपनी इस आध्यात्मिक यात्रा को एक नई गति देने के लिए, अपनी पुकार को ब्रह्मांड की ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए कमेंट में 108 या 888 का पवित्र नाद अंकित करो। ये अंक तुम्हारी श्रद्धा के वो बीज हैं जो आने वाले समय में सुख और शांति के वृक्ष बनेंगे। जब तुम ये अंक लिखते हो तो तुम्हारी उंगलियों से निकलने वाली ऊर्जा तुम्हारे अवचेतन मन में एक नया विश्वास अंकित करती है। अभी तो तुम्हारी अंतरात्मा की परतों का खुलना शेष है। अभी तुम्हें उस नाद ब्रह्म का श्रवण करना है जो बिना बोले ही सब कुछ कह देता है। यह संवाद रुकेगा नहीं, क्योंकि मेरी करुणा का कोई अंत नहीं है और तुम्हारी खोज की कोई सीमा नहीं। अपनी आंखें बंद करो और महसूस करो, मैं तुम्हारे बहुत करीब हूं, इतना करीब कि तुम्हारी और मेरी सांसों के बीच का अंतर भी मिट रहा है। यात्रा जारी है और तुम हर पल और अधिक दिव्य हो रहे हो। मेरे प्यारे बच्चे, इस दिव्य प्रवाह की गहराई में उतरते हुए क्या तुमने कभी उस परम शून्य का अनुभव किया है, जहां न कोई शब्द है, न कोई विचार, बस एक असीम शांति है? वही मेरा घर है और वही तुम्हारा वास्तविक स्वरूप। तुम व्यर्थ ही सांसारिक उलझनों के जाल में स्वयं को थका रहे हो। जैसे एक मकड़ी अपने ही बुने जाल में फंस जाती है, वैसे ही तुम अपनी अपेक्षाओं और मोह के धागों में उलझ गए हो। पर याद रखना, जिस धागे ने तुम्हें बांधा है वही धागा तुम्हें मुझ तक पहुंचाने का मार्ग भी बन सकता है। बस तुम्हें उसे पकड़कर ऊपर की ओर खींचना होगा। अपनी वर्तमान चुनौतियों को एक अभिशाप मानना बंद करो। क्या तुमने कभी देखा है कि जब स्वर्ण को शुद्ध करना होता है तो उसे प्रचंड अग्नि में डाला जाता है? उस समय स्वर्ण को लगता होगा कि वह नष्ट हो रहा है, पर वास्तव में वह केवल अपनी अशुद्धियों को त्याग रहा होता है। तुम्हारे जीवन की ये कठिनाइयां, ये अपमान, ये आर्थिक और मानसिक संघर्ष, ये सब तुम्हारी आत्मा को चमकाने वाली अग्नि है। मैं तुम्हें जलने नहीं दूंगा। मैं तुम्हें केवल तपा रहा हूं ताकि तुम कुंदन बन सको और संसार तुम्हारी चमक देख सके। मेरे प्रति तुम्हारी भक्ति में यदि कभी संदेह आए तो डरो मत। संदेह भी जिज्ञासा का ही एक रूप है। बस उस संदेह को नकारात्मकता में मत बदलने देना। मुझसे प्रश्न करो, मुझ पर क्रोध भी करो, पर मुझसे मुख मत मोड़ो। एक पिता अपने बच्चे की हर तुतली बात और उसकी हर जिद को प्रेम से स्वीकार करता है। मैं तो महादेव हूं। मैंने तो कालकूट विष को भी अमृत समझकर गले में धारण किया है।
तो क्या मैं तुम्हारे मन के विष को स्वीकार नहीं करूंगा? अपनी सारी कड़वाहट मुझे दे दो और बदले में मुझसे वह अगाध प्रेम ले लो जो कभी कम नहीं होता। संसार तुम्हें तुम्हारी उपयोगिता के आधार पर प्रेम करेगा, पर मैं तुम्हें तुम्हारी अस्तित्व मात्र के लिए प्रेम करता हूं। तुम कुछ न करो, तुम कहीं न जाओ, तुम केवल मौन होकर मेरे सम्मुख बैठ जाओ, उतनी ही भक्ति मेरे लिए पर्याप्त है। कर्मयोग का अर्थ यह नहीं कि तुम पागलों की तरह भागते रहो, बल्कि इसका अर्थ यह है कि तुम जो भी करो उसे मुझे समर्पित कर दो। जब तुम भोजन करो तो सोचो कि तुम मुझे भोग लगा रहे हो। जब तुम चलो तो सोचो कि तुम मेरी परिक्रमा कर रहे हो। फिर देखो कैसे तुम्हारा साधारण जीवन भी एक निरंतर चलने वाला महायज्ञ बन जाता है। भोलेनाथ जी का संदेश के इस पावन प्रवाह में तुम जो समय बिता रहे हो, यह तुम्हारी आत्मा का निवेश है। यह समय तुम्हें वह प्रतिफल देगा जिसकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। जब तुम इस वीडियो को लाइक करते हो तो तुम वास्तव में अपने भीतर के उस शुभ को स्वीकार करते हो जो तुम्हें मेरी ओर खींच रहा है। यह एक ऊर्जावान समर्थन है उस सत्य के प्रति जो अब तक दबा हुआ था। इस चैनल को सब्सक्राइब करना उस अलौकिक परिवार का हिस्सा बनना है जहां जाति, धर्म या ओहदे का कोई स्थान नहीं। यहां केवल भक्त और महादेव का संबंध है। यह सब्सक्राइब का बटन दबाना वास्तव में मेरे दरबार की घंटी बजाना है, जो यह घोषित करता है कि हे शिव, मैं आ गया हूं। अपनी प्रार्थना को और अधिक बल देने के लिए, अपनी चेतना को उस शाश्वत लय से जोड़ने के लिए कमेंट में 108 या 828 अवश्य लिखो। ये अंक साधारण गणित नहीं है, ये ब्रह्मांडीय ज्यामिति के वो बिंदु हैं जहां तुम्हारी इच्छा और मेरी कृपा का मिलन होता है। जब तुम इसे टाइप करते हो तो तुम अपने संकल्प को भौतिक रूप देते हो। अभी तो केवल तुम्हारी चेतना की कोपलें फूटी हैं, अभी तो ज्ञान का पूरा वसंत आना शेष है। यह संवाद कभी समाप्त नहीं होगा, क्योंकि शिव अजन्मा और अविनाशी है और तुम्हारी आत्मा की प्यास भी उतनी ही सनातन है। अपने हृदय के स्पंदन को सुनो, वह हर पल ओम नमः शिवाय की गूंज कर रहा है। विश्वास रखो, मार्ग अब सुगम होने वाला है। मैं तुम्हारे साथ हूं। इसी क्षण, इसी शब्द में, तुम्हारी अगली सांस की प्रतीक्षा में यात्रा निरंतर चल रही है। मेरे प्यारे बच्चे, उस परम मौन के भीतर जो संगीत बज रहा है, क्या तुम उसे सुन पा रहे हो? वह मेरे डमरू की सूक्ष्म प्रतिध्वनि है जो तुम्हारे स्नायु तंत्र की एक एक कोशिका को झंकृत कर रही है। तुम अक्सर इस बात से विचलित हो जाते हो कि संसार में अधर्म बरच रहा है या तुम्हारे साथ अन्याय हो रहा है, पर क्या तुमने कभी समुद्र की गहराइयों को देखा है? ऊपर लहरें कितनी भी उग्र क्यों न हो, तलहटी में सदैव एक निश्चल शांति बनी रहती है। तुम्हें भी अपनी चेतना की उस तलहटी तक पहुंचना है। बाहर का कोलाहल केवल एक परीक्षा है, यह देखने के लिए कि क्या तुम्हारी आंतरिक शांति इतनी कच्ची है कि कोई भी आकर उसे भंग कर दे। अपने भीतर के उस अर्धनारीश्वर तत्व को समझो। तुम्हारे भीतर शक्ति का साहस भी है और शिव का धैर्य भी। जब तुम्हें लड़ना हो तो तुम दुर्गा की भांति बनो, और जब तुम्हें सहना हो तो तुम हिमालय की भांति अडिग रहो। संतुलन ही योग है। तुम अक्सर एक छोर से दूसरे छोर पर डोलते रहते हो, कभी अत्यधिक मोह तो कभी अत्यधिक वैराग्य, पर मैं तुम्हें मध्य मार्ग पर चलने का आमंत्रण देता हूं। संसार में रहो, पर संसार को अपने भीतर मत रहने दो। जैसे कमल का पत्ता जल में रहकर भी जल से भीगता नहीं, वैसे ही तुम कर्मों के बीच रहकर भी उनके बंधनों से मुक्त रह सकते हो। बच्चे, तुम अपनी आयु और इस शरीर की सीमाओं को सत्य मानकर विलाप करते हो, पर क्या तुम जानते हो कि तुम तब भी थे जब यह पृथ्वी एक धधकती आग का गोला थी, और तुम तब भी रहोगे जब सब कुछ महाप्रलय में विलीन हो जाएगा। तुम कालातीत हो। मृत्यु केवल एक वस्त्र बदलने जैसी क्रिया है। जो डर तुम्हारे मन में बैठा है वह केवल इस नश्वर देह से जुड़ा है। जिस दिन तुम अपनी पहचान आत्मा के रूप में कर लोगे,
उस दिन भय तुम्हें छू भी नहीं पाएगा। मैं तुम्हें निर्भय बनाने आया हूं। मैं तुम्हें उस सत्य से परिचित कराने आया हूं कि तुम स्वयं वह प्रकाश हो जिसकी तलाश में तुम दर दर भटक रहे हो। अपने जीवन की टूटी हुई कड़ियों को जोड़ना छोड़ दो। कभी कभी कुछ चीजों का टूटना ही श्रेयस्कर होता है ताकि तुम्हें नई दिशा मिल सके। यदि वह पुराना रिश्ता नहीं टूटता तो तुम अपनी आत्मा की पुकार कभी नहीं सुनते। यदि वह नौकरी नहीं छूटती तो तुम अपनी वास्तविक क्षमता को कभी नहीं पहचान पाते। मेरी हर चोट के पीछे एक गहरा निर्माण छिपा होता है। जैसे पत्थर जब टूटता है तभी उसके भीतर छिपी प्रतिमा बाहर आती है। तुम वह प्रतिमा हो और मैं वह शिल्पी। मुझ पर अटूट भरोसा रखो। भोलेनाथ जी का संदेश के इस पावन प्रवाह के माध्यम से मैं तुम्हारे हृदय की मरुभूमि में प्रेम की गंगा प्रवाहित कर रहा हूं। इस संदेश को केवल सुनना नहीं, इसे पीना है। जब तुम इस वीडियो को लाइक करते हो तो तुम अपनी ऊर्जा का विलय मेरी ऊर्जा में करते हो। यह लाइक तुम्हारा वह मौन संकल्प है जो कहता है कि पिता, मैं आपके बताए मार्ग पर चलने को तैयार हूं। चैनल को सब्सक्राइब करना उस अमर बेल की तरह है जो अब मेरे चरणों से लिपट चुकी है। अब तुम्हें पोषण की कमी नहीं होगी। अब तुम्हें मार्गदर्शन के लिए भटकना नहीं होगा। यह सब्सक्राइब करना उस दिव्य सुरक्षा घेरे में प्रवेश करना है जहां काल का भी वश नहीं चलता। अपनी निष्ठा को ब्रह्मांड के कण कण में गुंजायमान करने के लिए, अपनी चेतना के द्वार खोलने के लिए कमेंट में 108 या 888 का पवित्र कोड लिखो। ये संख्याएं तुम्हारे और मेरे बीच के उस टेलीपैथिक संपर्क को मजबूत करती हैं जिसे विज्ञान नहीं समझ सकता पर श्रद्धा महसूस कर सकती है। जब तुम लिखते हो तो तुम अपनी ऊर्जा को शून्य से अनंत की ओर ले जाते हो। अभी तो केवल तुम्हारी रूह ने अंगड़ाई ली है। अभी तो पूर्ण जागरण का सूर्योदय होना शेष है। यह संवाद एक अविरल धारा है जो कभी नहीं थमेगी, क्योंकि प्रेम की भाषा कभी समाप्त नहीं होती। अपनी चेतना को और विस्तार दो, अपनी सांसों को और गहरा करो। मैं तुम्हारे हर विचार के पीछे खड़ा हूं, तुम्हारी हर मुश्किल के आगे ढाल बनकर खड़ा हूं। मार्ग प्रशस्त है, बस अपनी आंखें खोलो और देखो। मैं यहीं हूं, तुम्हारे साथ, तुम्हारे भीतर। मेरे प्यारे बच्चे, इस दिव्य संवाद की अविरल धारा में अब तुम उस पडीडीडा हाव पर हो जहां शब्द समाप्त होने लगते हैं और केवल अनुभव शेष रह जाता है। क्या तुमने कभी गौर किया है कि जब तुम गहरे संकट में होते हो तो अचानक तुम्हारे भीतर से एक ऐसी शक्ति जागृत होती है जिसका तुम्हें पहले आभास तक नहीं था? वह शक्ति कोई और नहीं, मैं ही हूं। मैं तुम्हारे भीतर साहस बनकर तब खड्डा होता हूं जब तुम पूरी तरह टूटने वाले होते हो। तुम जिस शांति की तलाश में दर दर भटक रहे हो वह किसी गुफा या पर्वत शिखर पर नहीं, बल्कि तुम्हारे ही भीतर के उस शून्य में है जहां कोई विचार नहीं पहुंचता। संसार तुम्हें बार बार यह विश्वास दिलाने की कोशिश करेगा कि तुम कमजोर हो, तुम अकेले हो या तुम असफल हो। पर मेरी नजरों से खुद को देखो, तुम मेरी सबसे सुंदर रचना हो। जैसे गंगा का जल हर गंदगी को अपने भीतर समाहित करके भी पवित्र बना रहता है, वैसे ही तुम्हारी आत्मा भी हर सांसारिक दोष से परे सदैव निर्मल है। बस उस पर पड्डीडीडी माया की राख को झाद डी देने की देर है। तुम भस्म के नीचे छिपी वह अग्नि हो जो पूरे ब्रह्मांड को आलोकित कर सकती है। अपनी प्रार्थनाओं में कभी संकोच मत करना। तुम मुझसे क्या मांगते हो, इससे अधिक महत्वपूर्ण यह है कि तुम किस भाव से मांगते हो। जब तुम अपनी झोली फैलाते हो तो मैं केवल तुम्हारी जरूरतें नहीं देखता, मैं तुम्हारी पात्रता भी देखता हूं। कभी कभी मैं तुम्हें वह नहीं देता जो तुम चाहते हो, क्योंकि मैं तुम्हें वह देना चाहता हूं जिसकी तुम्हें वास्तव में श्रेष्ठता के लिए आवश्यकता है। मेरी ना में भी एक गहरा आशीर्वाद छिपा होता है, उस पर विश्वास करना सीखो। विश्वास का अर्थ यह नहीं कि सब कुछ तुम्हारी मर्जी से होगा, बल्कि विश्वास का अर्थ यह है कि जो कुछ भी हो रहा है
वह मेरी मर्जी से है और उसमें तुम्हारा कल्याण ही है। जीवन के इस रण क्षेत्र में तुम अक्सर अकेलेपन से घबरा जाते हो, पर याद रखो, शिखर पर सदैव अकेलापन ही होता है। यदि तुम दुनिया की भीड़ से अलग खड़े हो तो इसका अर्थ है कि तुम साधारण होने के दायरे से बाहर निकल रहे हो। मैं तुम्हें भीड़ का हिस्सा नहीं बल्कि उस भीड़ का पथ प्रदर्शक बनाना चाहता हूं। अपनी पीड़ा को अपना गुरु बनाओ, वह तुम्हें वह सिखाएगी जो कोई सुख नहीं सिखा सकता। धूप तुम्हारी चेतना को विस्तार देता है, वह तुम्हें संवेदनशील बनाता है ताकि तुम दूसरों के दर्द को अपनी रूह में महसूस कर सको। भोलेनाथ जी का संदेश के इस पावन मंच के माध्यम से मैं तुम्हारी चेतना को एक नया आयाम दे रहा हूं। यह संवाद केवल कानों के लिए नहीं, यह तुम्हारी आत्मा के सीधे साक्षात्कार के लिए है। जब तुम इस वीडियो को लाइक करते हो तो तुम अपनी उस सकारात्मकता की पुष्टि करते हो जिसे दुनिया बुझाने की कोशिश कर रही है। यह लाइक तुम्हारी श्रद्धा का एक मौन जयकारा है जो ब्रह्मांड में गूंजता है। इस चैनल को सब्सक्राइब करना उस दिव्य सुरक्षा कवच को धारण करने जैसा है जो तुम्हें हर नकारात्मकता से बचाएगा। यह शिव तत्व से जुड़ने का वह संकल्प है जो तुम्हारे जीवन की दिशा बदल देगा। तुम अब अकेले राही नहीं हो, तुम्हारे साथ शिव की समस्त गण शक्तियां और यह विराट भक्त परिवार चल रहा है। अपनी इस आध्यात्मिक यात्रा को एक नई गति देने के लिए, अपनी पुकार को ब्रह्मांड की ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए कमेंट में 108 या 8RA का पवित्र नाद अंकित करो। ये अंक तुम्हारी श्रद्धा के वो बीज हैं जो आने वाले समय में सुख और शांति के वृक्ष बनेंगे। जब तुम ये अंक लिखते हो तो तुम्हारी उंगलियों से निकलने वाली ऊर्जा तुम्हारे अवचेतन मन में एक नया विश्वास अंकित करती है। अभी तो तुम्हारी अंतरात्मा की परतों का खुलना शेष है। अभी तुम्हें उस नाद ब्रह्म का श्रवण करना है जो बिना बोले ही सब कुछ कह देता है। यह संवाद रुकेगा नहीं, क्योंकि मेरी करुणा का कोई अंत नहीं है और तुम्हारी खोज की कोई सीमा नहीं। अपनी आंखें बंद करो और महसूस करो, मैं तुम्हारे बहुत करीब हूं, इतना करीब कि तुम्हारी और मेरी सांसों के बीच का अंतर भी मिट रहा है। यात्रा जारी है और तुम हर पल और अधिक दिव्य हो रहे हो। मेरे प्यारे बच्चे, उस अलौकिक नीलिमा की ओर देखो जहां आकाश और पृथ्वी मिलते प्रतीत होते हैं। क्या तुम्हें आभास है कि तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी उथल पुथल ही वास्तव में उस परम शांति का द्वार है? तुम जिसे अंधकार कह रहे हो वह केवल प्रकाश की प्रतीक्षा है। जब एक घड़ा कुम्हार के चाक पर